एक वसी और खूबसूरत शहर में आर्यान नाम का एक नौजवान मैजिशियन रहता था। उसके हाथों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो दर्द को खत्म कर देती, बीमारी को मिटा देती और टूटे हुए जिस्मों को दोबारा जिंदा कर देती थी। लोग उसे मसीहा कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक मुआलिज नहीं, बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण था। आर्यान अपनी बीवी जारा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनकी जिंदगी सादा मगर मोहब्बत से भरी हुई थी। जारा हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और आर्यान हर दिन शहर के लोगों की मदद करने निकल जाता। वो अमीर गरीब में फर्क नहीं करता था। किसी के पास पैसे हों या ना हों, वो हर एक का इलाज एक ही जज्बे से करता था। वक्त के साथ उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। बड़े बड़े लोग उसके पास आने लगे। उसने एक अमीर बिजनेसमैन की जान बचाई जो एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला था। उसने एक ऐसे हीलर मैजिशियन को भी ठीक किया जो खुद अपनी बीमारी के सामने बेबस हो चुका था। यहाँ तक कि उसने ऐसे लोगों को भी जिंदगी दी जो मौत के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन उसकी कामयाबी हर किसी को पसंद ना आई। शहर के कई मेडिकल स्टोर्स बंद होने लगे। दूसरे मैजिशियंस के पास काम कम हो गया। कुछ लोगों के दिलों में खामोशी से नाराजगी और हसद जन्म लेने लगा। एक रात जब शहर पर गहरा सकूत तारी था, आर्यान और जारा अपने घर में मौजूद थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला और चंद नकाबपोश लोग अंदर दाखिल हो गए। जारा खौफजदा होकर आर्यान के पीछे छुप गई। आर्यान ने अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर हमलावर बहुत ज्यादा थे। इसी लम्हे उसकी नजर उन चेहरों पर पड़ी जो कभी उसके सामने झुके थे, जिन्हें उसने जिंदगी दी थी। वही लोग आज उसके खिलाफ खड़े थे। जारा को उसके सामने ही छीन लिया गया। उसकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं और आर्यान बेबसी से सब कुछ देखता रहा। उसके हाथों की रोशनी मद्धम पड़ती गई और कुछ ही लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया। काफी अरसा गुजर गया। इसी शहर के एक सुनसान कोने में एक कमजोर और जख्मी जिस्म ने आंखें खोली। ये जिस्म पहले से ही लोगों की नजरों में नापसंदीदा था। इसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर तारीकी की ताकत है, इसीलिए उसे हमेशा दूर रखा गया था। मगर इस बार इस जिस्म में एक नई रूह थी, आर्यान की। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसकी सांसें भारी थी, जिस्म कमजोर था, मगर आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसे सब कुछ याद था, हर लम्हा, हर चेहरा, हर आवाज। वो शहर अब भी वही था, मगर वो खुद बदल चुका था। वो वीरान जगहों में रहने लगा, लोगों से दूर। उसने अपनी नई ताकत को समझना शुरू किया। ये रोशनी जैसी नहीं थी, ये सर्द, गहरी और खामोश थी, जैसे अंधेरा खुद उसके हुक्म में हो। वक्त गुजरता गया और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। एक रात शहर के सबसे बड़े महल में रोशनियों का हजूम था। अमीर बिजनेसमैन अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। अचानक रोशनी मद्धम होने लगी। कमरा ठंडा हो गया। सायों में से एक वजूद उभरा। बिजनेसमैन ने घबराकर इधर उधर देखा। जैसे ही वो करीब आया, उसकी सांस रुकने लगी। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो शख्स खामोशी से उसके सामने खड़ा हो गया। कमरे की रोशनी मुकम्मल तौर पर बुझ गई। चंद लम्हों बाद सिर्फ खामोशी बाकी थी। कुछ दिन बाद शहर के एक और हिस्से में वही हीलर मजीशियन अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक कमरे की दीवारों पर साए हरकत करने लगे। वो उठकर पीछे हटा, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए। एक सियाह वजूद उसके सामने जाहिर हुआ। हवा भारी हो गई और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद उसकी चीखें सुनाई दी और फिर सब कुछ साकित हो गया। शहर की दरबार में बादशाह का मुशीर हमेशा की तरह अपने इख्तियारात में मगन था। वो खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता था। इसी दौरान दरबार की फजा बदल गई। रोशनी जैसी निकल ली गई हो। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाली, मगर उनके साई जमीन से जकड़ गए। मुशीर ने चीख कर हुक्म दिया, मगर उसकी आवाज जैसी दीवारों में गुम हो गई। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। वो पीछे हटता गया, मगर रास्ता खत्म हो चुका था। और फिर खामोशी। कुछ वक्त बाद शहर अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ गया। लोग अब भी बातें करते थे कि कैसे कुछ बड़े लोग अचानक गायब हो गए। किसी को हकीकत का इल्म न था। रात के वक्त शहर की छतों पर एक साया खामोशी से गुजरता नजर आता था।
वो कभी रुककर शहर को देखता और फिर अंधेरे में खो जाता। अब वो ना रोशनी था, ना मुकम्मल अंधेरा, बस एक खामोश वजूद जो कहीं ना कहीं अब भी मौजूद था।